नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो GS2 के जो हम लोग मार्गदर्शन सीरीज चला रहे हैं अभी, जिसमें 2 लेक्चर पिछला इकोनॉमिक्स का आया है। एक लेक्चर में इकोनॉमिक्स का अच्छे से एनालिसिस किया हम लोगों ने, क्योंकि मैंने पोल किया था तो उसमें GS2 और निबंध में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है। तो निबंध का भी वीडियो आता है, हफ्ते में 2 वीडियो तो मिनिमम आता ही है निबंध का, उतना ही ज़रूरत होता है। मेन क्या होता है, प्रैक्टिस करना निबंध का। ओके, इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर आया जिसमें एनालिसिस किया, दूसरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर आया जिसमें प्रश्नों को हल करना और प्रश्न को कैसे लिखा जाता है वो मैंने सिखा दिया है बारीकी से, और कुछ प्रश्न भी दिए थे आपको लोगों को लिखने के लिए। आज का जो वीडियो होगा वो किस चीज़ पर होगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो आप लोगों के लिए। वो है आपका भूगोल। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को अंत तक, तो पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, इन दोनों को लेकर जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वो सब कुछ दूर हो जाएगा। और सिर्फ गाइडेंस रिलेटेड वीडियो नहीं होता हमारा, जो भी आता है उसमें हम लोग सवालों को अच्छे से डिस्कस करते हैं, और सवालों को लिखने का तरीका हर वीडियो में मेरा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि पीटी में भले ही आप जो कट ऑफ 91 है तो आप 91 ही लेकर आए हैं, लेकिन जब तक आपका मेंस में स्कोर अच्छा नहीं होगा ऑफिसर नहीं बन सकते हैं आप। तो पीटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंस होता है, लेकिन बिना पीटी पास के हुए आप मेंस को नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए लेखन शैली का अधिक अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीटी अगर हम पास बस हमें करना है, हमें उसमें कोई टॉपर नहीं बनना है कि पीटी में 150 में से हम लेके आए हैं 140 और मेंस की हमारी तैयारी ही नहीं है, ये हमें नहीं करना। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। इसीलिए मैंने कल शाम में भी वीडियो डाला था कि जून तक, लास्ट तक कम से कम आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। जून जुलाई तक, अगर कुछ लोग देर करेंगे तो 15 जुलाई तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, 30 जुलाई तक कर सकते हैं। उसका 2 महीना कंप्लीट, अगस्त और सितंबर, ये पीटी की तैयारी ही करनी है। ओके, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है, कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले सवालों को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उससे एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर उस पैटर्न के आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि कैसे पढ़ना है आपको। ओके, और उस हिसाब से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब सही दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं, किसी पर भी इतनी बारीकी से लोग एनालिसिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग कोचिंग चलाने वाले हैं। अगर इतनी बारीकी से वो एनालिसिस कर देंगे तो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकता है। कोई स्टूडेंट जो होता है वो ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी ना होता है, सब अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पर उनको सही दिशा की ज़रूरत होती है। ओके, तो सबसे पहले सवालों को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा अंत तक सवालों को। उसके बाद हम लोग एनालिसिस पर आएंगे, फिर मैं बुक्स वगैरह भी बता दूंगा आपको। सवाल से भी पहले एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है भारत और बिहार का भूगोल और उससे संबंधित चीज़ें। सिलेबस छोटा रहता है इसलिए मुश्किल हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमने कर लिया है। भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, फिजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक्स वाले और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। सामाजिक भूगोल का मतलब होता है समाज के स्तर पर जो भूगोल होता है। इकोनॉमी को भूगोल किस तरह से प्रभावित करती है उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाएंगे। मैं उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी आपको, चिंता मत कीजिए। और भौतिक भूगोल का मतलब होता है फिजिकल भूगोल जो आप पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा है ये। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया अपना। इसके अलावा सिलेबस में और कुछ नहीं लिखा हुआ भूगोल के बारे में, बस इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जहाँ भी संभव हो सके शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा करना चाहिए, दायित्व तो होता है भी ये आपका। सबसे पहले पीटी के सवालों को देखते हैं। पीटी में 68वीं बीपीएससी से पहले जो पीटी हुए हैं उसके सवाल का स्तर बिल्कुल अलग थे बंधुओं। 68वीं बीपीएससी पीटी से बिल्कुल सवाल के स्तर को बदल दिया गया है, और ट्रिकी सवाल हैं। छोटी छोटी गलतियों करने पर आपका सवाल पूरा गलत हो जा रहा है। स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ा तो आपका सवाल गलत हो जा रहा है। और बिहार के भूगोल से कम सवाल पूछे गए हैं पीटी में, जो पहले ज़्यादा पूछे जाते थे। 67वीं बीपीएससी तक बिहार के भूगोल से अच्छा खासा वेटेज रहता था। इस बार से बिहार के भूगोल से सवालों की संख्या कम की गई है, और भारत के भूगोल और विश्व भूगोल जो होते हैं उस सेक्शन से सवालों की संख्या को इंक्रीज़ किया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस अच्छे से डीप करना चाहिए। पेपर एनालिसिस कर लेते हैं तो आधी समस्या आपकी दूर हो जाती है। ओके, सवाल पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत के निम्नलिखित किन राज्यों की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। ये किससे हो गया, ये बिहार स्पेशल आपका हो गया। ओके, निम्न से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी
की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये बिहार का स्पेशल हो गया। उसमें स्पेशल में भी जीके का पोर्शन हो गया। इतना डीप कोई नहीं पढ़ता, वैसे पढ़ते हैं बच्चे जीके, जो लोग रटते हैं बिहार के लिए वो लोग तो पढ़ते हैं। और ये आसान सवाल था। ये सवाल एक थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट वाले सवाल में लोग पहली बार एग्जाम दे रहे थे तो बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन हुआ है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। रोहतास और पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में भी पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया गया है। इसका आंसर दिया बीपीएससी ने कि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। उसने बीपीएससी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग इसमें डाउट हुआ था कि ये सही है कि गलत है, लेकिन देखो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, ट्रिक देखना। कैमूर में, रोहतास में तो पाया जाता है, ये तो अब कन्फर्म है। रोहतास से बहुत सारे जो लाइमस्टोन प्लांट वगैरह भी लगाए गए हैं, सीमेंट वगैरह का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, उसने बोला है कि मुंगेर में भी पाया जाता है। मुंगेर में पाया जाता है भाई, हाँ पाया जाता है। भले ही उसका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता है या छोटे स्तर पर, लेकिन पाया जाता है ना। यही होता है स्टेटमेंट वाले सवालों की खासियत। उसमें थोड़ा सा ट्रिकी में फंसे आप तो गलत हो जाता है आपका। ओके, अगला सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी के बारे में पूछा है। बिहार स्पेशल हो गया ये। बिहार में निम्न से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? बिहार स्पेशल हो गया ये। वो भी जीके का पोर्शन होगा, बिल्कुल रटने वाला, स्टैटिक। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बताना, ये भी ज्योग्राफी का सवाल था। बिहार में कृषि उद्योग आधारित किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? कौन से खाद्य उद्योग ऐसे हैं जिनका प्रभुत्व है बिहार में? और ये बिहार स्पेशल हो गया। और अभी मैंने ऊपर बताया था ना, आर्थिक भूगोल लिखा हुआ आपके सिलेबस में, ये आर्थिक भूगोल का पोर्शन हो गया। आर्थिक भूगोल समझ में आ रहा है चीज़ें। एक मेंस का भी सवाल मैं आर्थिक भूगोल से दिखाऊंगा। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ये भारत का भूगोल हो गया। निम्नलिखित कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला सवाल हो गया। ये भी भारत का भूगोल भी हो गया और भारत की इकोलॉजी से भी संबंधित जुड़े हुए प्रश्न हो गए। ये क्षोभ मंडल के बारे में बताना है, ये ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। अंटार्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। विश्व भूगोल का। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा लगती है? ये भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। निम्न से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? ये क्या पूछा गया है आपसे? ये आपको इकोलॉजी और ज्योग्राफी को मिलाकर सवाल पूछा गया है। एक आधी सवाल ऐसे रहते हैं, लेकिन अब सवालों की संख्या इस तरह से बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी से सारा सवाल पूछा गया है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इसके बारे में पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि कोपेन का वर्गीकरण, ये बीपीएससी से सवाल बिहार स्पेशल से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र मील तक के समुद्र की ओर फैली हुई है? ये भी भारत का भूगोल से संबंधित सवाल पूछा गया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा थी तो अभी आप दंग हो जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? ये एनसीईआरटी सवाल है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों को बताना है, यानी कि भारत के भूगोल से जुड़े हुए आर्थिक भूगोल का पोर्शन है। ये दिख रहा है कुछ पैटर्न, आपको पैटर्न दिखाता हूं मैं अभी, रुक जाइए। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक सवाल भारत के भूगोल से पूछा गया। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये भी सवाल आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। उष्मा बजट से सवाल था, 150 नंबर। अब आप सवालों को गिनेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। कितने सवाल हैं यहाँ पर? 1 2 3 सवाल यहाँ पर हैं और 12 सवाल उधर हैं करीब में, टोटल मिला के। तो करीब करीब में 15 से ज़्यादा सवाल जो हैं, 15 के आसपास में सवाल इस बार ज्योग्राफी से पूछा गया था। 15 से ज़्यादा, 15 के आसपास को टोटल काउंट कर लेना। इसी के अप्रॉक्स सवाल भूगोल से पूछे गए थे इस बार। यकीन मानना, पिछले साल का पेपर जाके देखिए, उससे पहले का पेपर देखिए, ज्योग्राफी से इतने सवालों की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलता था। इस बार के पेपर में अगर प्रभुत्व की मैं बात करूं तो साइंस के सवाल थे 30 के अप्रॉक्स में, साइंस के, हिस्ट्री का 30 में था और करेंट अफेयर के 30 के करीब में थे और ज्योग्राफी के 15 के करीब में थे। कितना हो गया? 105 सवाल हो गया। ये 150 में से 105 सवाल पर इन सब्जेक्ट का दबदबा था। दिख रहा है कुछ आपको पैटर्न? उसमें भी ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल से और भारत का और विश्व का, इन दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके सवाल पूछा गया है। जब आपको पैटर्न दिखेगा, एनालिसिस दिखेगा, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा, अभी मेंस के सवाल में दिखाने वाला हूं मैं
तो आपको ये पता चलेगा कि पीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं और किन चीज़ों पर थोड़ा सा अधिक फोकस करना चाहिए। बिहार स्पेशल से भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इससे स्टैटिक पोर्शन के आसान सवाल पूछे गए हैं जो आपको रट के जाना होता है, जो आप रट के जाएंगे तो वहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, और इसमें नेगेटिव के चांस जो होते हैं ना वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल तो आप अच्छे से पढ़ते हैं और जो पूछेगा वो स्टैटिक पोर्शन से पूछेगा, लगाओ आंसर सही, 1 नंबर मिल गया। भारत और विश्व के जो भी सवाल पूछे गए हैं ये भी अच्छे एनसीईआरटी से पूछे गया है। और घटना चक्र अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा, घटना चक्र एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर का, तो मैक्सिमम सवाल वहीं से थे, मैक्सिमम सवाल थे, उसमें उल्टा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीटी का तो एनालिसिस पूरा हो गया हमारा कि पीटी से कैसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, सोर्स भी मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। अब कुछ मेंस के सवालों को देखते हैं। देखिए 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है और 68वीं से तो आपको पता ही है क्या होगा। 68वीं बीपीएससी से शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे पहले अभी तक जितने भी ज्योग्राफी के अपने तक जितने भी प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर देखेंगे उसमें एक सवाल जो रहता था वो भूगोल से रहता था, लॉन्ग में 38 नंबर का है, देखो एक सवाल मात्र ज्योग्राफी से रहता था। अब सवालों की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे मान लो 5 शॉर्ट आंसर पूछा सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रहता है। GS1 का GS2 पेपर पहला सेक्शन है पॉलिटी रहता है, दूसरा सेक्शन में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन रहता है। ये क्लियर हो गया। इसी ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में शॉर्ट आंसर 4 से 5 पूछे जाएंगे, तो उसमें 2-3 सवाल ज्योग्राफी के रहेंगे और एक लॉन्ग सवाल ज्योग्राफी का रहेगा। ये क्लियर हो गया। इससे पहले एक ही सवाल पूछे जाते थे ज्योग्राफी के, वो भी इकोनॉमिक्स से कई बार रिलेट करके पूछा जाता था, इकोनॉमिक्स को भी उसी में जोड़ देता था, या कई बार भारत और बिहार भूगोल का दोनों को जोड़ के पूछ लेता था, या कई बार आपदा प्रबंधन को भी उसमें जोड़ दिया जाता था। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते थे। ओके, बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में उसका महत्व का वर्णन कीजिए। पहले बात उसने बोला कि प्राकृतिक संसाधन जो बिहार में मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनको बताइए। इसमें से भी 2 प्राकृतिक संसाधन का नाम बताइए जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके आर्थिक विकास में क्या भूमिका निभा कर रहे हैं उसको जोड़ना है। तो आर्थिक इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन बताना था आपको और इसका ज्योग्राफी भौगोलिक पोर्शन भी आपको बताना था। आपको ये बताना था कि लाइमस्टोन पाया जाता है और अबरख मान लो 2 ले लिया हमने, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है ये बताना है। उसके बिहार के इकोनॉमी में कितना योगदान है चूना पत्थर वगैरह का, वो आपको लिखना था डेटा सहित, फैक्ट सहित। सवाल का स्तर अगर मैं बोलूँ तो मॉडरेट से टफ था ये लेवल, मॉडरेट से टफ कठिन का स्तर पर आएगा। आसान सवाल नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक्स के डेटा के बिना इस सवाल को आप नहीं लिख सकते थे अच्छे से। आंसर तो राइटिंग कर सकते हैं लेकिन वो एवरेज होता, बेस्ट नहीं हो पाता अगर आप ढंग से इसको नहीं पढ़ के जाते तो। अब दूसरा सवाल मैं दिखाता हूँ जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा ही जाता है, जो कई बार ज्योग्राफी से ही रिलेट करके डायरेक्ट पूछा है, मुख्यतः ज्योग्राफी का ही होता है। बिहार इज फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अपना एक्सप्लेनेशन देना है एग्जाम्पल के साथ, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है आधुनिक तकनीक की मदद से। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, इसके बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आधुनिक तकनीक की मदद से। सिर्फ बाढ़ को ही नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। बाढ़ और इस तरह के आने वाले समस्याओं को कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, केवल बाढ़ के बारे में नहीं लिखना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, ये खुद से सोचकर आपको लिखना था। तो इसके लिए नई नई तकनीक आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ के जाते अगर आप डिजास्टर कंट्रोल को, तो बिहार में आप मैनेज कर सकते, खुद से सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारे जापानी तकनीक हैं बिहार बाढ़ को कंट्रोल करने का, नई नई मॉडर्न तकनीकें बनी हैं जिसमें उसके बाद अगर घरेलू देसी तकनीक की बात करें तो तालाब को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि तालाब जो बाढ़ के पानी आता है उसको रोकने का काम का, बांध निर्माण की बात कर सकते हैं, गाद हटाने की बात कर सकते हैं हम लोग। ये सब क्या बोल सकते हैं आप, ये सब अलग अलग तकनीक हो सकता है। देसी तकनीक भी हो सकता है, देसी जुगाड़, और विदेशी तकनीक भी हो सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको लिखना था एग्ज़ाम में। 2 सवाल 67वीं बीपीएससी में आए हुए थे। उससे पहले के कुछ सवाल मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हर साल एक एक सवाल पूछे जाते थे। यहाँ पर होगा सवाल। ये बुक दृष्टि का बीपीएससी मेंस की बुक है, GS1 GS2 की जो आती है वही बुक है।
भारत में पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। यह करंट अफेयर से पूछा था। वर्तमान भारत में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। 65वीं बीपीएससी में पूछा। 64वीं, जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। फिर से देखो, भूगोल, इकोनॉमी दोनों को जोड़कर सवाल पूछा है। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्र में ही स्थापित हो पाते हैं। इसके कारण की व्याख्या करें और भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या कीजिए। बोला गया भारत में कुछ प्रमुख बड़े उद्योग हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही स्थापित होते हैं। भारत में अभी भी उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। पूरे भारत में आपको नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। कुछ विशेष शहर में, कुछ विशेष इलाकों में ही जाके आपको उद्योग धंधे दिखते हैं। इसका क्या कारण है, ये पूछा गया है। इसी तरीके से सारे सवाल को आपको देख लेंगे, PDF में आपको मिल जाएगा या बुक के पीछे में आप देख सकते हैं। तो मेंस के सवालों को अगर आप देखेंगे तो मेंस के सवालों में जो ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं उसमें फिजिकल ज्योग्राफी जैसे चक्रवात, मानसून, ये सब जो टफ टॉपिक हैं इनसे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे गए हैं अभी तक। आगे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, उसकी पूर्ण संभावना है। लेकिन ज्योग्राफी में जो मुख्य सवाल पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, सभी सवालों में आप देखेंगे एंड में क्या लिखा रहता है, अपनी आप सोच को लिखिए, समाधान को लिखिए। मॉडर्न समाधान क्या हो सकता है, आधुनिक तकनीक की मदद से कैसे कम कर सकते हैं, क्या उद्योग धंधों का है। और हर सवाल में बिहार और भारत से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम सवालों की संख्या अगर आप देखेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अधिक सवाल पूछे गए हैं, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा भारत का भी रहता है। ये एनालिसिस करके निकल के आया है, क्लियरली है यहाँ तक। तो अब होता है कि ज्योग्राफी को जो आपको पढ़ना है तो किसके लिए ज़्यादा पढ़ना है। मेरे हिसाब से PT में आपका अधिक मददगार होता है, मेंस में भी मददगार होता है वो ज्योग्राफी। लेकिन मेंस में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो जो आप PT में उसका अध्ययन अच्छे से करते हैं तो मेंस के लिए बहुत सारा पोर्शन उसमें से तैयार हो जाएगा। और मुख्य तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट, उद्योग धंधों से, इकोनॉमिक्स से जोड़कर एक सवाल पूछे जाते थे अब तक। इस बार से हो सकता है कोई सवालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा रहा है तो स्टैटिक पोर्शन भी पूछे। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवात के क्या कारण हैं, चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना अनिवार्य है, क्राइटेरिया क्या है। जैसे समुद्र का 27 डिग्री C से ज़्यादा तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना चाहिए, विषुवत पर चक्रवात नहीं आ सकता है, उसके अलावा पानी का सतह गर्म होना चाहिए। ये सब कुछ मुद्दे होते हैं जिसके बाद चक्रवात बनते हैं। ये तो आप बता सकते हैं। ये इस तरह के सवाल इस बार संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्यों ना वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होकर जाएं, जिससे कैसा भी पेपर आए, कठिन से कठिन पेपर आए, वो 68वीं में आए या 69 में आए, हमारा तैयार हो जाए। और ज्योग्राफी आसान सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैंने सबका क्वेश्चन दिखाया है। मैक्सिमम सवाल जो रहता है वो आपको खुद से सोचकर लिख सकते हैं आसानी से। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ज्योग्राफी को पढ़ें कहाँ से। देखो बंधुओं, ज्योग्राफी को PT के लिए अभी आपको दिखाया मैंने, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल की अगर हम लोग बात करें तो बिहार स्पेशल के मैक्सिमम सवाल आपको KBC नैनो की बुक में मिल जाएगा। KBC नैनो की जो ज्योग्राफी बिहार PT के लिए बुक आती है, या कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक आप जब लेते हैं तो उसमें ज्योग्राफी के मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे जनसंख्या मिल जाएगा, बिहार का स्टैटिक ज्योग्राफी का फैक्ट मिल जाएगा, GK टाइप का ज्योग्राफी जो मिल जाता है वो सब आपको बिहार स्पेशल का मिल जाता है। या दृष्टि का किसी का भी बिहार स्पेशल लेके ले लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है बिहार स्पेशल के। PT की मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद से आते हैं कि बिहार स्पेशल की तो बात हमने कर ली PT के लिए। बिहार स्पेशल के मेंस की बात करते हैं। खनिज संसाधन वगैरह जो पूछे जाते हैं, जब आप PT के लिए पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसको अच्छे से तैयार करेंगे। या मेंस के लिए जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग करेंगे कि मुंगेर में कौन से खनिज पाया जाता है, रोहतास में कौन सा पाया जाता है, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ पर कृषि किस तरह से होता है, वहाँ का भूगोल किस तरह का है, कोपेन का वर्गीकरण क्या है, या फिर मानसून से संबंधित कोई टॉपिक है तो उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। या NCERT को जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि आपका PT का और मेंस का दोनों का पोर्शन धीरे 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 तैयार हो रहा है।
जैसे जो सवाल पूछा गया है नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में, जब आप सिंधु नदी हिमालयी नदी पढ़ते हैं, हिमालयी नदी प्रणाली को पढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सी नदी पढ़ते हैं हम? एक पढ़ते हैं गंगा, एक सबसे पहले सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही तो मुख्य नदी है, बाकी तो इन सब की सहायक नदी है। इन्हीं के तीनों के द्वारा निर्मित है पूरा उत्तर भारत का मैदान। जब आप एनसीईआरटी में इन तीनों को पढ़ेंगे तो सिंधु नदी वाला सवाल वहीं से पूछा गया था, एक गंगा नदी वाला भी था, ब्रह्मपुत्र नदी वाला भी अगली बार पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मेंस के रिगार्डिंग अगर हमें तैयारी करना होगा तो मेंस के रिगार्डिंग सबसे पहले जो मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि 6 से 12 आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे पीटी के लिए मैक्सिमम चीज़ें हम टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यू, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो 6 से 12 एनसीईआरटी आसान है। छठी के एनसीईआरटी आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे मात्र पढ़ने में। 7वीं का एनसीईआरटी 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और हफ्ते भर भी नहीं लगेगा 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ने में। इतना आसान है इसका एनसीईआरटी, कहानी जैसे ख़त्म हो जाएगा झट से। तो उसमें आपको कृषि, उद्योग धंधे, पहाड़ पठार, नदियाँ, मिट्टी, सबका चैप्टर मिलता है अच्छा, बिल्कुल अच्छे से। तो 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पीटी और मेंस का आपका 80% तैयारी वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बिहार स्पेशल मेंस के पीटी के लिए मैंने बता दिया। मेंस के लिए केबीसी नैनो मेंस पढ़ सकते हैं आप, या दृष्टि मेंस की बुक जो आती है उसको पढ़ सकते हैं आप। ये क्लियर हो गया होगा। सवाल प्रैक्टिस पर अब आते हैं कि सवाल कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सवाल प्रैक्टिस के लिए एक होता है टेस्ट सीरीज, जो आप लगाना शुरू करेंगे एग्ज़ाम से पहले, अभी नहीं। अभी के प्रैक्टिस के लिए आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को नहीं हल करना है। हम जो ऐसे सवाल जो बिहार से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की। यूपीएससी में ज्योग्राफी कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, उनको मत कीजिएगा, जो आसान सवाल लगते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। जब आप मेंस के सवाल लिखते हैं तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ, सवाल भी, बुक भी क्लियर हो गया होगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ने में आपको तकलीफ़ होती है तो दृष्टि की बुक आती है ज्योग्राफी क्विक रिवीजन। ये बुक बेस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा सार है इसमें। या कई लोग बोल रहे थे कि एनसीईआरटी के सार से सारे सवाल पूछे गए। एनसीईआरटी सार आपको तभी पढ़ना चाहिए जब आपने पता हो आपको ज्योग्राफी क्या है क्या नहीं, तो फैक्ट भूल जाएंगे। इस जो बुक है ना दृष्टि की क्विक रिवीजन ज्योग्राफी, इसमें आपका बुक में फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है, पूरा फिजिकल वर्ल्ड सब कुछ का दिया हुआ है। इस एक बुक से आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, पता चल गया। ज्योग्राफी, पीटी, मेंस, बिहार स्पेशल, विश्व भूगोल, सबका एनालिसिस करके डीपली मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या पढ़ना है। पढ़ना किसको है? आपको। अब आज के सवाल पर आ जाते हैं, कौन से सवाल आपको लिखने की कोशिश करना है। आज आपको सवाल लिखना है ये वाला कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक तकनीक कैसे इस तरह के डिजास्टर को रोक सकती है, और अपने एग्जाम्पल और आपको एक्सप्लेनेशन देना है। इसी सवाल को लिखने की कोशिश कीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो जो होगा वो ज्योग्राफी के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, और निबंध को लेकर होगा अगला वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।